जीव को निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दर सकर है सदगुरु देव कहाए। गुरु आज्ञा में आवई, गुरु आज्ञा में जाए। सुरति रहे गुरु रूप में, व्यक्त अव्यक्त समान। अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण में कोटि कोटि प्रणाम नमन बंदन है। सद्गुरु सत्ता के चरण में विराजमान सभी मुक्त आत्माएं सभी को प्रणाम है। सत्संग सभा में जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों को विराजमान है। जय सद्गुरुदेव भगवान सभी को संत जी को सादर नमन प्रणाम है। भजन। मैं कासे का हूँ को सोने को पतियाए, मैं कासे का हूँ को सोने को पतियाए। फूलवा के सोंगाता भंवरा मरी जाए, फूलवा के सोंगाता भंवरा मरी जाए। गगन मंडल बीच फूल एक फूला, गगन मंडल बीच फूल एक फूला। तारे भाव डारा ऊपर भाव मूला, तारे भाव डारा ऊपर भाव मूला। ज्योतिए ना बोइए सिंचिए ना सोई, ज्योतिए ना बोइए सिंचिए ना सोए। बिनु डार बिनु पत फूल एक होए, बिनु डार बिनु पत फूल एक होए। फूल भला फूलला मालिनी भला गाथला, फूल भला फूलले मालिनी भला गाथला। फूलवा बिनसी गए भंवरा निरासन, फूलवा बिनसी गए भंवरा निरासन। कहाँ है कबीर सोना संत भाई, कहाँ है कबीर प्रभु सुनो संत भाई। पंडित जना फूल रहल लो भाई,
पंडिता जना फूल रहले लोग भाई, मैं कैसे कहूँ को सुन को बताए, फुलवा के छुअत भमरा मरी जाए, फुलवा के छुअत भमरा मरी जाए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा गुरु बहन जी। अब हम सब बढ़ चलते हैं संत जी की ओर। संत जी के चरणों में अनुरोध है कि वे अपने आनंदमय वाणियों से हम सबको सुशोभित करें। संत जी। जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही ना? हेलो संत जी जय सद्गुरुदेव भगवान। अरे मैं बोल रहा हूँ तो माइक खुला नहीं है। आवाज आ रही है ना? जी संत जी आ रही है। बार बार बन दान करूं सदगुरु दी वह हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम पार। गुरुजी महिमाय परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी हो। गुरुजी यह सौ बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह देश काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है मन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। इस संसार में सब लोग जो है मन के वशीभूत हो रखा है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है? ए जियारा तू
अमरलोकसी ए जियरा तू अमरलोकसी ए परिय काल बस आइयो ए जियरा तू अमरलोकसी परिय काल बस आई हो माने स्वरूपी देव निरंजना तो ही राख्यो भर माई हो ए जियरा तू अमरलोकसी परिय काल बस आई हो माने स्वरूपी देव निरंजना ए तो ही राखो भर माई हो तो को सुधिया बिसर गई घर की। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपना घर का सुधि बिसर गया है, भुला गया है। आप विचार करो, आपकी उम्र जो है 20 साल है, तो 20 साल के पहले आप कहाँ थे? आपका उम्र 33 साल है, तो 33 साल के पहले आप कहाँ थे? आप बोल सकते हो माँ के गर्भ में था। माँ के गर्भ के पहले भी आप कहीं थी, क्योंकि आपकी माता भी बच्ची थी। वह भी जब जुआ हुई, शादी हुआ, विवाह हुआ, स्त्री पुरुष का मिलन हुआ, तब जाकर के आप गर्भ में आए और गर्भ से बाहर हुए, संसार में आए और संसार में आकर के ये संसार जो है देखा। इसी क्रम में आपको सद्गुरु मिलता है, तो अब सद्गुरु की साधना करके आपको जो संसार का पूरा भ्रम है, ये जीव को माया ने नहीं पकड़ा है। जो चेतना है उसको माया ने नहीं पकड़ी है, चेतना ही माया को पकड़ रखा है। ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। जब आप सद्गुरु के चरण में आप बैठते हो, सद्गुरु के शरण में बोलो, सद्गुरु के चरण में बोलो, ये सब एक ही बात है। तो आपको, आप इस शरीर में जो बैठे हुए हो, आपको ये शरीर छोड़ देना चाहिए। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस शरीर में नहीं रहना चाहिए। तो आप बोलोगे क्या आत्महत्या कर ले? नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु विधान से ये शरीर के अंदर आपको कैद किया गया है। साधना करके 10th द्वार, 9 द्वार के अंदर में आपको कैद किया गया है। 9 द्वारा संसार का खोलो 10वां द्वार,
खिड़की का दस खुली, आग्रह पुरुष दरबार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कोई कहेगा कि आप शरीर को छोड़ दो तो संसार मारने लगेगा। बोला हम पकड़े कहाँ है शरीर को? वास्तव में शरीर को आप पकड़े हो। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस शरीर में आपको कैद किया गया है और आप शरीर को ही मानते हो, मैं ही हूं। शरीर अलग है, चेतना अलग है। आप किसी मृत व्यक्ति को बैठ करके देखो, उसको विचार करो। आपका घर में बड़े बूढ़ी की जब मृत्यु होती है तो आप बैठ करके शांति से विचार करना कि चेतना कहाँ गई इसकी, कौन ले गया उसको, या अपने आप चली गई। आप इस शरीर में अपने आप नहीं आए हो। अपने आप आए होते तो अपने आप निकल भी जाते। ये जो शरीर है 8 चक्रों की शरीर है, 9 द्वारों का शरीर है, ये 4 अंतःकरण का शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर है, ये 25 प्रकृति की शरीर है, ये 5 ज्ञान इंद्रियों की शरीर है, ये 5 कर्म इंद्रियों की शरीर है। ये इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, इसी शरीर में 11वां द्वार भी है। दुर्लभाया नारा देह है, दुर्लभाया नारा देह है। एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार,
इगरामाई का द्वार है, गुप्त न जानी कोई। इगरामाई का द्वार है, गुप्त न जानी कोई। तो सुरति द्वारनी रति बनी, पैठे बिरला कोई। इगरामाई का द्वार है, गुप्त न जानी कोई। सुरति द्वारनी रति बनी, पैठे बिरला कोई। स्वामी जी ने आपको क्या कहा है? तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररीक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले आपको शरीर के बारे में समझनी है, फिर अपने आत्मा के बारे में समझनी है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, आप शरीर से छोड़कर कैसे निकलोगे? आपको पहले शरीर मालूम होना पड़ेगा, फिर जो है मन को बूझना पड़ेगा, फिर जो है सुरति को बूझनी पड़ेगी, फिर जो है आत्मा को बूझना पड़ेगा, फिर जो है वो परमात्मा को बूझना पड़ेगा। और उसका स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है। ये संसार में बहुत सारा दुख है, अज्ञान के कारण जो है पूरे भूमंडल में लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहा है। गोले पर गोले, बम के ऊपर बारूद पर बारूद जो है खर्चा हो रहा है। पूरा लोग तबाह हो गए, लड़ाई से, झगड़ा से, मारपीट से पूरा संसार तबाह हो गया। जापान में अभी भी जो है विषैली गैसें निकलती रहती हैं। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। परमात्मा ने आपको इस संसार में 100 वर्ष के लिए जो चाहिए सब कुछ पूर्ण रूप से पर्याप्त है। आपको 100 वर्ष तक जीने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आपको लालच लगी हुई है। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब मनसी तल नहीं और मिलन
मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मन की चाल में नहीं चलना है। जैसा मन कहता है वैसा नहीं करना है आपको। आप बोलोगे कि कैसे हिसाब से करें। ये जीव को कर्म जो है मन ही करवाता है। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे लाभ होगा। ये मन की चाल में नहीं पड़ना। ए मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। ये कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। ये मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तीन लोक जो है आप ही नहीं परेशान हो। तीनों लोगों की मालिक जो है माया ही है। यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो। बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कबीर साहब क्या कहते हैं? जब हंस जो है हंस से मिलेगा तो सुख होगा। तो आपका शरीर की अवस्था अभी हंस अवस्था नहीं है, अभी आप जड़ अवस्था में हो। अभी आप जड़ अवस्था में हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत, आप्त और हंस, ये 6 अवस्थाएं हैं। ये अभी आप जागृत अवस्था में हो। उसके बाद से आप स्वप्न अवस्था में चले जाते हो। उसके बाद से आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हो। आप भेद को समझो। ये जो अवस्था है आपकी जागृत अवस्था है, आप जगे हुए हो। ये चेतन जगना नहीं है।
चेतन जागरण अलग है। तो ये अवस्था आपकी जागृत है, क्योंकि आप मेरी वाणी को सुन रहे हो और समझ रहे हो। तो यह जागृत अवस्था है। उसके बाद से स्वप्न अवस्था हो जाती है। स्वप्न अवस्था में मन जो है विषयों को लेकर के परपंच करता है। जैसे आप जागृत में मन जो विषय को लेकर के आप काम करते हो, क्योंकि आपको संसार में रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, इसीलिए आप सेवा करते हो। पूरा संसार जो है सेवा कर रहा है। आप ये नहीं समझना, जो दुकानदार है आपके आसपास पड़ोस में, वह भी आपका सेवा कर रहा है। वो 10 जगह से जाता है, सामान उठा करके ले आता है, उसका भाव विचार करके और ले आकर के आपके घर के सामने दुकान लगा करके वो बैठता है। वो दिन भर जाता है, ढूंढता है, बाजार में जाता है, आपके काम का क्या क्या चीज़ें हैं, क्या को आपको आवश्यकता पड़ती है। आप जानते ही हो क्या क्या आपकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ आप नहीं पैदा कर सकती, हर चीज़ आप इस संसार में नहीं कर सकती। आप सोचो कि मैं हवाई जहाज भी चला लूँ, मैं गाड़ी भी चला लूँ, मैं फड़ुआ भी चला लूँ, मैं दिन भर जो है बैलगाड़ी के साथ भी चल लूँ, तो यहाँ तो बहुत सारे काम हैं। आप सोच रहे हो कि मैं अपना घर भी अपने आप बना लूँ, मिस्त्री जैसा खुद बना लूँ, खुद प्लास्टरा कर लूँ, खुद ही मैं सोनार जैसा अपना सोना भी ऐसे अपने हाथ से बना लूँ, खेती भी अपना खुद कर लूँ, अपना जो है हलवाई का भी सब बना लूँ, मिठाई भी सब बना लूँ, घर में सब अपने आप ही कर लूँ। ये संभव नहीं है। अनंत काम है संसार में, तो सारा काम आप नहीं कर सकते हो। आप कोई एक काम को पकड़ो और उस पर माहिर हो जाओ, मास्टर हो जाओ। कोई भी काम हो, ड्राइंग बनाते हो, बढ़िया ड्राइंग बनाओ, कपड़े की सिलाई बढ़िया आपको करने आता है, कपड़े की सिलाई करो, खाना भोजन बनाने आता है आपको, भोजन बढ़िया से बनाओ। एक काम आप सीख लो संसार में। आपको मालूम नहीं है, शहरों में भोजन बना करके डेली लाखों रुपए लोग कमाने वाले भी हैं। आप बोलोगे खाना बना करके कैसे लाखों रुपया कमाएंगे। मैं सिटी के अंदर अभी गया था, नोएडा में जो है, मैं बाहर निकला, सड़क पर मैं घूम रहा था, तो वो जो है, आप भेद को समझना, थोड़ा सा प्रकृति में लाना आपको जरूरी है, समझना जरूरी है। तो वो जो है पति पत्नी जो है, बढ़िया कार है, अच्छा सा बढ़िया है, तो मैं वो देख रहा हूँ, राजमा खा लीजिए, छोला खाइए, ये खाइए, उसका रेट वोट में पढ़ रहा था। तो मैं तो अपना घर से खा पी करके मैं गया था, ऐसे ही घूम रहा था वो। तो बोला आपको क्या चाहिए, तो मैं बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोला नहीं, आप इधर से देख रहे हो, उधर से देख रहे हो, तो मेरे को लगा कि आपको कुछ चाहिए, आप खा लीजिए, आपको एकदम घर जैसा स्वाद लगेगा इसमें, इतना बढ़िया जो है आपका घर से बढ़िया मिलेगा, आप खा लीजिए।
तो मैं तो ऐसे ही देख रहा था, मुझे खाना थोड़ा खाना था। तो बोला नहीं, आप थोड़ा सा टेस्ट ही कर लीजिए। अरे मैं बोला भाई, मैं पूरा जो है इतना फूल भरा है कि टेस्ट करने का अभी जगह नहीं है। तो बोल रहा है आप क्या देख रहे हैं जो अब मेरे को दूर भागना पड़ा, क्योंकि जो है अब वो भगा ही रहा है, जो आप लेना नहीं है तो आप देख क्या रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो दोनों पति पत्नी जो है, हमने पता किया तो उनका एक ही गाड़ी नहीं है। सुबह सुबह रात भर उनका जो है राजमा पकता है, 2 दिन से राजमा पकाते हैं वो। और गाड़ी में भर करके, एक ही गाड़ी नहीं है उनकी, 10 गाड़ियां हैं। आप विचार करो, 10 गाड़ियां हैं। और जो है उस गाड़ी में भर करके सब राजमा चावल और कढ़ी सब वो बना करके बड़े बड़े ड्रम में जो है उसमें रखे हुए हैं। और चौराहे पर खड़े हैं, एक उधर बेंच लगा करके, और बस लो भाई, आ रही है पब्लिक, खा रही है, जा रही है। सब स्टोव चूल्हा सब लगा करके रखा हुआ है, और पुलिस वाला आता है, डंडा मारता है तो बंद करके फिर चले जाते हैं गाड़ी लेकर के। अब ये लगा लो कि जिसकी जो है 10 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी से जो है उनको कम से कम डेली का 20,000 25,000 जो है एक गाड़ी से कमा रहा है वो। 10 गाड़ियों का 2.5 लाख रुपया हो गया एक ही दिन में। और सब जो है काट कूट करके जो है डेली का वो जो है 1 लाख 1.5 लाख डेली का कमा रहा है। अब हम लोग जो है नौकरी करके पूरा जो है 1 महीना नौकरी करने के बाद, घर जाने के बाद तब जा कर के जो है तनख्वाह मिलती है। और ऐसे अधीन भाव से आपके पास तो जो है कहाँ 50,000 रुपया आ गया तो एकदम उछल करके ये साड़ी खरीदो, वो फलान ढेकान करके सब पैसा खत्म। और डेली का वो 2.5 लाख रुपये कमा रहे हैं। 2.5 लाख जो है 25,000 30,000 रोज का एक गाड़ी से कमा रहे हो। और लगा रखा है 10-12 जो है बड़ा वाला जो है कमरा ले रखा है, और उसमें जो 10-15 आदमी है, लोग खाना बना रहे हैं, चल रहा है, यही सब धंधा हो रहा है। आप मेन मतलब पर आओ। जो मैं कहना चाहता हूं कि सारा काम आप नहीं कर सकते हो इसी शरीर से। तो आपको करना क्या है, ये संसार माया जाल ऐसे ही रहेगा। ये माया जाल ऐसे ही रहेगा, फिर भी वो सुखी नहीं है। रोज सुबह जो है वो जो है 7 बजे 8 बजे सीधा वहां हॉस्पिटल के आगे चौराहे पर इधर उधर जो है, और मैं देख रहा हूं बड़े घर के लोग गाड़ी खड़ी करके खाना खा रहे हैं। ये सब क्या है आपको? तो आप सारा काम जो है इसी शरीर से आप नहीं कर सकते हो। आप चाहो कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, तो नहीं होगा। तो ये सब कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी भी एक ही काम शुरू कर लो, बढ़िया से उसी को कर लो। आप जो है तो आप मन को लगाओ। मन जब आपका स्थिर होगा तो आप कोई भी काम करोगे तो बढ़िया से कर पाओगे। और मन जब चंचल होगा
तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो फिर चलो स्वामी जी के दोहे में, आसन है ताना शांति को, अमन शांति अभ्यास, आत्मा है तन शांति को, अमन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, ताई छूटी अध्यास। आसन है तन शांति को। इस शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए आसन करना है, प्राणायाम करना है, जो है घूमना है, फिरना है, टहलना है। तो आसन है तन शांति को, अमन शांति अभ्यास। मन को शांत करने के लिए आपको अभ्यास करनी पड़ेगी। मन जो है कभी भी शांत नहीं होगा इस संसार में, क्योंकि मन ही काल है ये। तो ये शांत कैसे होगा? तो यहीं पर सद्गुरु की पहचान हो जाती है। यदि आपका पूरा सद्गुरु है और आप पक्के शिष्य हो, पक्का, स्वामी जी 5 तरह का शिष्य बताए हैं। एक ढुलमुल वाला है, कभी कभी सत्संग में जुड़ेगा फिर नहीं जुड़ेगा। एक पक्का वाला है, रोज सत्संग में जुड़ेगा, चाहे कुछ भी रहे, कहीं भी रहे जो है। तो आप विचार कर लो आप किस तरह के हो। ये सब मिला करके जो लंबा चौड़ा इतना आपको रोज सुनाई जाती है, एक ही बात सुनाई जाती है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
पंडित मूला पीर यवलिया ई सब बारम बुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना त गुरुदारी आव सदा जल नीरमला गुरुदारी आव सदा जल नीरमला पैठत उपजल ज्ञान हो पैठत उपजल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु का चरण चितलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महान हो, आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। धन्य सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जान सोय। धन्य सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सादा फल गुरु बिना, तारे ना हरि विधि को। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, जो मुझे बोध है, जो मैं समझता हूँ, गुरु का चरण में मन को आप टिका करके रखो, एकदम शुद्ध हो जाएगा ये। गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। एक गुरुबहन थी, अभी भी है, अभी भी है। तो मैंने बोला गुरु के चरण में आप ध्यान करिए तो सब ज्ञान हो जाएगा। बोला पढ़ाई लिखाई का भी हो जाएगा। मैंने बोला हाँ हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसे कैसे होगा, किताब पढ़ने से ज्ञान होगा। मैं बोला किताब पढ़ने से कैसे ज्ञान हो जाएगा। बोला नहीं, किताब में जो है लिखा रहता है ऐसे करो वैसे करो। अरे मैं बोला किताब में कहाँ से लिखा गया, पहले ज्ञान था तभी न किताब लिखी गई। अब वो चक्कर में फंस गया। जब ज्ञान नहीं होता तो किताब कैसे लिखा जाता, इसका मतलब पहले ज्ञान है, किताब बाद में लिखी गई है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। आप भेद को समझो। पहले ज्ञान होता है, उसके बाद पुस्तक लिखी जाती है। पुस्तक से ज्ञान नहीं होता। अब ये थोड़ा बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। आप सीधे सीधे आप भेद को बूझो, ये ज्ञान आया कहां से। तो सारा ज्ञान का आधार जो है वो परमात्मा है, और परमात्मा जो है इस संसार में सदगुरु के माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान कराता है, और सारा ज्ञान जो है गुरु के चरण में है। यही तो आपको बूझना है, यही आप बूझ नहीं पा रहे हो। जब स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज
पढ़ाई नहीं किए हैं। आप सोचती हो कि आप जैसे जा करके हाई स्कूल, बीए और क्या इंजीनियरिंग या मेडिकल कुछ नहीं पढ़े हैं स्वामी जी। स्वामी जी दूसरी तीसरी चौथी जो है ना क्लास ही तक गए हैं जो है, फिर स्कूल में नहीं गए हैं। खाली वो नित्य अनादि सदगुरु के चरण में बैठ करके सारा ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। और आपको जो सत्संग में दिन भर सुनते रहो, आप जो है 24 घंटे सुनते रहो, ये गुरु के चरण से ही आता है। चेतना हमेशा गुरु चरण में लगाने रखने पड़ते हैं। संसार में चेतना ले जाने से रुक जाती है, वाणी बंद होने लगती है। तो चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। असद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जब स्वर वेद में ये बात लिखी हुई है और अनुभव का विषय है ये, तो आप कम से कम गुरु का चरण में आधा घंटा तो बैठा करो। 24 घंटा में बाएं भूमि करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बातियाने के लिए मोबाइल पर घंटों आपके पास टाइम रहता है। और गुरु का चरण में चुपचाप एकांत में बैठ करके और गुरु के चरण में काहे नहीं देखते हो कि जब चारों फल जो है गुरु का चरण में है, ये पूरा वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, रामायण कह रही है, हनुमान चालीसा कह रहा है, रामचरितमानस कह रही है, संत वाणी कह रही है, कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, संत रविदास जी कह रहे हैं, धर्म जयदास जी जो है कह रहे हैं, और वर्तमान में स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। जब सब जगह जो है आपको कहा जा रहा है कि गुरु को चरण में रहो, मन को गुरु चरण में टिका करके रखो, तो आप करके देखो ना। यही तो आपको काम पहले कहा जा रहा है। पहला भूमि में मन की चाल को देखो। पहला भूमि में साधना नहीं होती है। पहला भूमि में मन को पहले परखा जाता है, पकड़ा जाता है, लखा जाता है, देखा जाता है। अभी आप यहाँ बैठे रहोगे, थोड़ी देर में भाग जाएगा, वो स्कूल में भाग जाएगा, वो थोड़ी देर में जो है ना जीजा के पास भाग जाएगा, थोड़ी देर में वहाँ भाग जाएगा। ऐसे ही होता है ये। आप साधना करने के बैठे हो, पत्नी के पास चला जाएगा, वो बेटी के पास चला जाएगा। काहे भाई? इसको समझाओ हो कि जब तुमको बोला गया कि गुरु के चरण में रहा करो,
तो बेटी के पास काहे जाते हो, दामाद के पास काहे जाते हो, काहे फोन करना, कहीं कुछ मत करो। 1 घंटा जो है गुरु का चरण में इसको लगा करके देखो। तो ये बड़ा भेद की बातें हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। इस संसार में गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ कोई नहीं है। यह हनुमान चालीसा यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, संत वाणी यही कह रही है, रामचरितमानस यही कह रहा है, स्वरवेद भी यही बात कह रही है। तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि बैठ करके गुरु का चरण में, अब बोलोगे गुरु का चरण तो उतना कैसे जाएंगे, तो उसको भाव रूप में ले आओ ना। भाव रूप में भी लाया जाता है। पहले आपका मन जो है भाव रूप में जाता है, मिलता है, फलाने आदमी से जाना है, मिलना है, उससे बात करनी है, पैसा लेना है, फलाने है, ठिकाने हैं, तो पहले भाव रूप में जाता है। और भाव रूप में जा करके ये दृढ़ हो जाता है। तो वैसे ही जो है सदगुरु के चरणों को जो है भाव रूप में ले आओ। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। ये कौन कह रहा है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तो आपका प्रश्न होगा कि वो कौन सा गुरु का चरण में जो है ध्यान, तो उसी को तो नित्य अनादि सदगुरु कहते हैं। वो तो कबीर साहब का जो है उनको दर्शन दिए, ब्रीति कूटा मामा दाम पर सदगुरु दर्शन दीन, अमया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। तो स्वामी जी कह रहे हैं बालापनय भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक, अतव महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। तो दिन भर संसार में रह करके आदमी पगला जाता है। अरे हम लोग भी कभी कभी जो है संसार में चले जाते हैं, ये काम करते करते चेतना गड़बड़ हो जाती है। और जैसे ही अपना ही सत्संग, यही सत्संग जो हो रहा है यही अभी रिकॉर्ड हो रहा है और थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पर चला जाएगा। अपना ही सत्संग जो है लगाते हैं, बैठते हैं, खाना खाते खाते फिर चेतना नहीं आती है, अपना ही चेतना गड़बड़ हो जाती है और सत्संग सुन लेते हैं। ये सब अपना ही नहीं है, सदगुरु का है। ये जो भी वाणियां हैं ये सदगुरु की वाणियां हैं, ब्रह्म वाणियां हैं। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। इसके अंदर में इतना बल है इन वाणियों में, इतना बल डाल देती है, आपके अंदर ऊर्जा भर देती है। आप सत्संग जो है सुना करो, स्वामी जी का सत्संग सुना करो। जितने भी संत महात्मा हैं उनकी वाणियों को सुनो। ये सदगुरु की वाणियां हैं। कबीर साहब की वाणियां सुनो, सदगुरु की वाणियां सुनो, धर्मचंद्र जो है धर्मदास जी की वाणियां सुनो, गुरु नानक देव की वाणियां सुनो, संत रविदास की वाणियां सुनो, मीराबाई की वाणियां सुनो, ये महापुरुषों की वाणियां सुनो।
आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा, आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। ये सब फिल्मी गाना नहीं लगाना, आपका घर में नहीं चलना चाहिए। उससे आपकी चेतना दो जो है परेशान हो जाएगी। ये झामर झूमर वाला गाना मत लगाना जो है। अब ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे आप तो हमारे घर में गाना भी नहीं चलने देंगे। ऐसा भी आप सुबह में जो है स्वर वेद के दोहे ही केवल सुना करो, तो भी आपका काम हो जाएगा। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, थोड़ा देर तक मन जो है आपका गुरु चरण में रहेगा तो एकदम शुद्ध हो जाएगा। ये आप करके देखो ना। आप दिन भर परेशान रहते हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाने नहीं हुआ, वो कभी पूरा नहीं होगा। आप बचपन से लेकर के बुढ़ापा हो गया, 80 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन गुरु का चरण में मन को स्थिर करने से सारा काम हो जा रहा है, अर्थ भी मिल रहा है, चारों फल मिल रहा है। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो गुरु के चरण से हटोगे तो काल पकड़ लेता है, थकान हो जाएगी आपको। और गुरु का चरण में रहो, पूरा बल मिलता है। आपको नहीं समझ में आता है? अरे संसारिक दृष्टि से मैं एक इंजीनियर हूं, आर्मी में हूं, हमारा सब काम चल रहा है, और गुरु का चरण में दोनों काम हो रहा है। काम कोई करी तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। ऐसा नहीं सोचना मैं एक बहुत जिम्मेवार पोस्ट पर हूं और सब लोग खुश रहता है, सब लोग खुश रहता है। काम से भी एकदम 10 में 8 नंबर मिलता है मेरे को। अब सारा भेद बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद को समझो। 10 नंबर में 8 नंबर देता है लोग जो है, और मेरे सेट से जो है डरता भी रहता है। जब मैं बोलता हूं तो उनको चुप होना पड़ता है। आप सोच नहीं सकती, बड़े बड़े जो है, जो मैं सीधा बोल देता हूं, अब वो सब सत्संग सुनाऊंगा तो फंस जाऊंगा। अभी रिटायरमेंट होने के बाद वो सब सत्संग सुनाऊंगा, एकदम आप सोच नहीं सकते हैं। आपको भी मैं बताऊंगा, ऐसा ऐसा सत्संग सुनाऊंगा, आप एकदम हंसते हंसते खिलखिला जाओगे। इस संसार के पास जो है आत्मबल नहीं है, इनके पास संसार का बल है, फौज का है, ये है वो है, आत्मबल नहीं है उनके अंदर में। आप भेद को समझो। एक है शारीरिक बल, दूसरा है मानसिक बल, तीसरा है बौद्धिक बल, और चौथा है आत्मिक बल। तो इस संसार में आत्मिक बल जो है सबसे बड़ा है।
आत्मिक बल जो है सबसे बड़ा है। अब वो सत्संग सुनाऊंगा तो फिर वो क्या हो जाएगा कि वो जो संस्मरण हो जाएगा और आप हंसते हंसते एकदम वो हो जाओ, खिलखिला जाओगे। ऐसा भी होता है क्या संसार में? तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरा एक ही बात कहने का है कि जब स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना सबसे बड़ा पद यही है, क्योंकि इसके समान सुखद पदार्थ इस संसार में कोई नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। इस संसार में गुरु के चरण को जैसा सुखद पदार्थ कोई नहीं है संसार में। ये स्वामी जी कह रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि ये चीज खाओ, मीठा लगेगा, तो खा करके चीख करके तो देखो ना। आप तो चीखने के लिए भी नहीं आते हो। जब आप बोला जा रहा है कि गुरु का चरण जो है सबसे अमृत सुखद पदार्थ है इस संसार में, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। और इस संसार में इससे बड़ा प्राप्त करने वाला कोई पद नहीं है। राजा का पद भी बेकार है, रानी का पद भी बेकार है। स्वामी जी ने कहा कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जब आपको बताया जा रहा है तो आपका काम नहीं है कि भाई इसको थोड़ा चीख करके तो देखो। तो गुरु का चरण में मन ही को तो लगाना है। फिर आप बोलोगे मन मानता नहीं है, इधर भाग जाता है, उधर भाग जाता है, क्या करूं मैं, मेरे से साधना ही नहीं होता है। अरे ये काल है, ये आपको कभी नहीं लगने देगा। मन जो है कभी नहीं लगने देगा गुरु चरण में आपको, तभी तो आपको लगाना है। यहां उल्टा चलना पड़ता है। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जमन नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कभी कभी मन के उल्टा भी चला करो। हमेशा पूरे जिंदगी तो मन के हिसाब से करते करते आ रहे हो, मन का उल्टा करो। ये बोलेगा उधर जाना है, बोला नहीं आज कहीं नहीं जाना, आज गुरु के चरण में रहना है, आज गुरु के चरण में रहना है। आप इसको देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वर वेद यही कह रही है, स्वर वेद यही कह रही है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय।
तो मैं भी तो आपको यही बता रहा हूं कि गुरु का चरण ही परमात्मा है। आपको यही तो बूझना है, आपको कुछ नहीं बूझना, एक ही चीज बूझना है, गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। मैं यही बूझा है अभी तक, 60 साल में यही बूझा है कि गुरु का चरण ही सब कुछ है। गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो, ये बड़े भाग से मिला है। ये अनेक जन्म से ये जो है भरमाया हुआ था मन जो है, कभी यहाँ जाओ तो शादी करो, तो विवाह करो, तो बेटा बनाओ, तो बेटी बनाओ, कुछ नहीं है आपका जीवन में, खाली गुरु का चरण है। पूरे विश्व के अंदर में होश हवास मैं बोल रहा हूं आपको, अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, सारा वेद शास्त्र यही बोल रहा है कि गुरु का चरण है। भगवान श्री राम भी यही बोल रहे हैं, और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी भी महाराज भी यही बोल रहे हैं। और आप पता नहीं सब समझ जा रहे हो। पति 3 दिन बात नहीं करेगा तो भी आप समझ जाते हो, पत्नी बात नहीं करेगी तो सब समझ जाते हो। और खोल करके बताया जा रहा है कि गुरु का चरण ही सब कुछ है, वो नहीं समझ में आ रहा है आपको। सब समझ जाओ, फार्मूला मैथ का, वो कहाँ कहाँ का सब याद, कहानी सब याद है। बचपन में कोई आपका हाथ पकड़ लिया तो याद है, वो आदमी ने, उस औरत ने मेरे को छेड़ा था, वो सब याद है आपको। लेकिन गुरु का चरण में जो है चारों फल मिल रहा है, वो आपको याद नहीं हो रहा है। गुरु का चरण में रहने से आपको शांति हो जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी, वो सब नहीं समझ में आ रहा है। बाकी सब समझ में आ रहा है, वो मम्मी ने ऐसा बोल दिया, पिताजी ने ऐसे डांट दिया, उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, वो सब याद रहता है। और गुरु का चरण में चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असद गुरु जनर छा करी, सर्वथा जस आय। स्वामी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव महाराज कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं, गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवी। आप दुनिया जानकर क्या करोगे? गुरु के चरण को नहीं जानोगे तो फिर जानोगे क्या? तो स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। आपको सब समझ में आ जाता है, यही नहीं समझ में आ रहा है। बस दिन भर रोना सोना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये है वो है। अरे इसको पकड़ लो ना, गुरु के चरण को पकड़ना होता है, सूरज से पकड़ना होता है। अब आओ, हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार,
बरणे रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री राम उस समय कहे थे जब सतयुग था। अब आपके लिए हमको याद करना पड़ता है कि त्रेता युग में राम थे कि कौन युग में क्या था। आप सीधा समझ जाते कि गुरु के चरण में सब है तो फिर काम ही खत्म हो जाता। गुरु का चरण में आपका घर भी है। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। जहाँ से अला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। जहाँ से अला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला हो हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अला हो हमारा वही दिशावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अला हो हमारा वही दिशावा। ये गुरु का चरण से ही सूरज निकला है, धरती निकली है, सब वहीं से निकला है। अब आप बोलोगे कि ये तो आप उल्टा पुल्टा बता रहे हैं, गुरु का चरण से कैसे निकला है? आप एक बरगद का बीज लेना, अपना हाथ में घूमते घूमते जाना, आपका आसपास एरिया में देखना, बरगद का वृक्ष होगा, उसका बीज देखना कितना छोटा होता है, उसी में इतना बड़ा छुपा हुआ है। उसी बीज को जो है चिड़िया खा लेती है, खाती है, उसको प्रिय होता है, और खा करके जा करके तुम्हारे घर में जहाँ पानी का टंकी लगा है वो वहीं पानी पीती है और मल त्याग देती है, और वहीं वो पीपल का पेड़ जो है पकड़ लेता है। अब छुड़ाते रहो, छुड़ाते छुड़ाते छूटता नहीं है। आप हॉस्पिटल का बिल्डिंग में जाकर देखना, सरकारी बिल्डिंग में जा कर के देखना, स्कूल में जाकर वो पकड़ लिया है, छोड़ता नहीं है। तो उसके अंदर छुपा हुआ है, उसी बीज के अंदर जो है वो छुपा हुआ है। एक पेड़ का अंदर में जो वो बीज आप देखते हो, वो हाथ पर लिए रहोगे, थोड़ी देर के बाद उड़ जाएगा, गिर जाएगा वो। उसी को चिड़िया खा करके वो जा करके जो है मल त्याग देती है, नदी किनारे, पोखरा में, इधर उधर। बरगद का वृक्ष कोई नहीं लगाता है, पीपल का कोई नहीं लगाता है, वो अपने आप ही पकड़ लेता है। आप देखना, जहाँ जहाँ पोखरा होगा, नदी होगा,
जो है समुद्र होगा, हर जगह पीपल का पेड़ जो है कोई लगाता नहीं, अपने आप पकड़ लेता है। तो उस बीज के अंदर में इतना बड़ा छुपा हुआ है, वैसे ही गुरु का चरण में से सारा निकला है। यही तो आपको समझना है, वही आपको समझ में नहीं आ रहा है, सीधे सीधे आपको कहने से समझता नहीं है। यही बात कबीर साहब ने क्या कहा, तो प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तर को कही बैरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो गुरु का चरण से ही सारा निकला है। आप बोलोगे ऐसा कहाँ लिखा है, कबीर साहब ने कहाँ लिखा है, मैं तो मानूंगी नहीं, मैं मानूंगा नहीं। चलो कबीर साहब का वाणी सुन लो। तो सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन नव पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो नाम का मतलब क्या होता है, परमात्मा। उसी परमात्मा से सारा निकला है। अब बोलो कैसे कैसे निकला है, थोड़ा दिखा दीजिए। ये आपका उम्र तो 100 साल है ना, धरती का उम्र अनंत साल है। कई बार ये धरती बिगड़ चुकी है, कई बार प्रलय हो चुका है। अब बोलोगे ये तो समझ में नहीं आता, आपको कुछ नहीं समझ रहा है। आपको खाली गुरु चरण को खाना बनाते समय, पढ़ते समय, लिखते समय गुरु चरण को याद करते रहना है, बस आपका काम हो जाएगा। स्वामी जी एकदम बढ़िया से बता दिए हैं, काम करी करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। काम कोई रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं, वाराई का समान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अक्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत को। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती है, पोती है, सबको रखो, लेकिन अपना मन जो है वो गुरु के चरण में रखा करो। ये सब ऐसे ही झामर झूमर है। तो वही स्वामी जी आपको कहे हैं, सखी कावा भूलैलू ना, सखिया कावा भूलो ना, तेरे घाटही में सैया, सखी कावा भूलो ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना। माया मोहे रमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना, सखी तू भूली रह गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। तेरे घाटई में सैया, सखी कामा भूलना।
तो स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजन, हो भरम पूजन, सखी अंत हुई भूपैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कावा भूलना। देखो एक संसार में जो है धान हम लोग बोते हैं, तो धान जो है जब नहीं होता है, खूब लंबा चौड़ा बाल तो हो जाएगा, लेकिन उसमें पहिया रह जाता है। पहिया मतलब उसमें चावल नहीं निकलता है। तो वही स्वामी जी लिखे हैं, देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, हो भरम पूजना, सखी अंत होई भूपैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कामा भूलना। आगे क्या कहते हैं, तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखी शरण में आओ ना, तो सर्व फल सुख दिया तेरे घाट ही में सैया, सखी कामा भूलना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखना, सखियाँ उलट के निरखना, कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखना, सखी उलट के निरखना, पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कामा भूलना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सोचते हो कि मर जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, मर जा, कुछ नहीं ठीक होने वाला है। ये मनवा नहीं मरता है, फिर आपका जन्म हो जाएगा, और फिर जन्म हो जाएगा, फिर वैसे ही आप परेशान रहोगी। अन्य जोनियों में चले गए तो हालत खराब हो जाएगा, अन्य जोनियों में गए तो हालत खराब हो जाएगा। कहीं कुत्ता बन गए, कुतिया बन गए तो बैठना पड़ेगा। अभी तो जाते हो सीधा डॉक्टर के पास, सुई लगवा लो, ऐसे कर लो, वहां कोई सुई भी नहीं लगाने आएगा आपको, और एक ही बार में 4-4, 5-5 बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। हमारे इधर जो है कैंप में कुतिया ने जन्म दिया था पिछला साल, अभी देखना पड़ेगा उसको। 5-6 बच्चों को लेकर के वो बाहर जो है ना, ठंडी लग रही थी, हम खड़े हो गए भाई। अब खड़े हो गए तो आदमी बोला है कि साहब इधर मत खड़ा होइए। बोला कहाँ है? वो बोला देख रहे कुतिया बेचारी भाग जाएगी, जो है वो अपने बच्चों को धूप सिखा रही है। अब हम क्या करें, हम भी कांप रहे हैं जो है, तो हम भाग गए जो है, चलो भाई हीटर जला लो जो है। तो अन्य जोनियों में ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको, ये दुख का निपटारा नहीं होगा। तो आप बोलोगे क्या करना है हमको जो है, तो आपको गुरु चरणों को पकड़ करके रखना है, वही घर है आपका। तो सूरज से पकड़ना होता है, मन में उसको बसा लीजिए और अपना काम करते रहिए, सब काम आपका शुभ होगा। वहां से हटे तो फंस जाओगे आप जो है। मन की बात में नहीं चलना, मन तो बहुत कुछ बताता है। मन की चाल में चलोगे ये आपको जो है खड्डे में गिरा देगा। तो क्या करना है, आप जानते ही वो मन तो बहुत कुछ कहता है। मन को ढीला छोड़ा तो आपको संसार में गिरा देगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, मन सवार पले पल रहो, कसिय विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चलो, पकड़ेला होती ही काम। तो इस संसार में जो है मन को नहीं पकड़ने के ही कारण तो सब हो रहा है। इतना बवाला जो है संसार में
मन को कुप नहीं पकड़ने के कारण ही हो रहा है। अब आप जानते ही वो उसको बोलने से फिर हमको मार पड़ने लगती है। ऐसा ऐसा सत्संग मत सुनाया करिए। लेकिन अब मजबूरी हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता है तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। ये दुनिया झामर झूमर है, झामर झूमर वाला भजन सुनाओ तो सबको बड़ा मजा आता है। तो यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने, ये गुरु के चरण में मान जाएगा, ठंडा जाएगा ये। यह मन जालिम जोरी बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को पकड़न चाही, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। आगे क्या कहते हैं? तो ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारी, ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारी, हाथ न आया ये चोरी बरज नहीं माने। यह मन जालिम जोरी बरज नहीं मानी। तो जो कोई मन को पकड़न चाही, बागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। तो मरने की बात मत किया करो आप लोग। जो है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक आपको जीना है। ऐसी जो है आपको कामना करनी है कि हे प्रभु स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। और जी कर क्या करना है? तो हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो बहुत आदमी को कहा जाता है कि भाई प्रभु से प्रार्थना करो। अरे बोला कैसे जिएंगे, बीमार हो जाएंगे। आपका काम नहीं है बीमार सिमार होना। जो है चेतना बीमार नहीं होती, मन कभी बीमार होता है। अब बोलोगे तो मन भी बीमार हो जाता है, तो गुरु के चरण में ठीक हो जाएगा ये। तो आपको बोलना है कि नहीं, मुझे जीते जी प्रभु से मिलना है, तब जाना है संसार से। ऐसा संकल्प नहीं ले सकते हो आप। जो है दुनिया भर का संकल्प लेते हो, तो बेटा हो जाए, तो बेटी हो जाए, तो शादी हो जाए, तो ब्याह हो जाए, तो नौकरी लग जाए। ये क्यों नहीं संकल्प लेते हो कि हे प्रभु इसी जन्म में मुझे आपको बूझ करके जान, तभी मरूंगा मैं। जब तक आपको जानूंगा नहीं मैं जो है मरना ही नहीं है। ऐसा संकल्प क्यों नहीं लेते हो? आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु मुझे स्वस्थ रहते हुए जो 100 वर्ष तक जीना है, और जब को आपको बूझ नहीं जाना है तब तक मुझे जाना नहीं है। अब एक संकल्प और जोड़ लो आज से। जो है आपको बिना जाने नहीं जाना है, और फिर बैठ करके समाधि अनुष्ठान में शरीर का त्याग करना है। ऐसा संकल्प लिया करो कि हे प्रभु स्वस्थ रहते हुए मुझे 100 वर्ष तक जीना है, और अपनी इच्छा से बैठ करके शरीर का वो हमने त्याग करना है। उतना सारा ज्ञान हमको चाहिए। बस आप दुखित हो जाते, ये हो गया भैया मर जाने से ठीक है, बहुत दुख है संसार में। आप बता रहे हो आज, वो तो पहले ही से कहा गया है, ये दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तीरी पास है, सद्गुरु चरण समान। तो आपको नहीं समझ में आता है तो हम क्या करें भाई? हमको तो यही समझ में आता है
कि गुरु का चरण में सब कुछ है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, सब वेद शास्त्र जो है सब यही बात कह रही है। अब आपको पता नहीं क्या समझ में आता है, कहाँ जाओगे? यहां से हटे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बड़े भाग से मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है। अभी इसी जन्म में प्रभु से प्रार्थना करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। ये संकल्प आप नहीं ले सकते हो, बस यही तो काम है आपका। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। 7 बज गए आज। जय सद्गुरु।